हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। हमने इस ई दृष्टि सीरीज़ करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़त्म कर लिया है। आज हम बढ़ेंगे आर्थिकी की ओर। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में आई थिंक 1 आवर प्लस की वीडियो थी, तो उसमें मैंने नेशनल इंटरनेशनल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, आर्थिकी, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विज्ञान एंड आफ्टर दैट संक्षिप्त की पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। मैं आगे बढ़ती हूँ, सॉरी। तो हम आ गए हैं आर्थिकी पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया है। शुरू करते हैं। जाति डेटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होंगी? 2 चरणों में होंगी। भारत के अधिकांश हिस्से में के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027। ध्यान रहे, संदर्भ तिथि भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए कितना है? 1 मार्च 2027। जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितना है? 1 अक्टूबर 2026। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। 1 अक्टूबर 2026। ओके, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि बीपीएससी डेट भी डायरेक्टली पूछ लेती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी, जिसको हम कहते हैं गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? तो वो क्या है? फ्लिपकार्ट। ओके, नेक्स्ट। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50 आधार अंकों की कमी की गई है। नई रेपो रेट कितना है? 5.5% है न्यू रेपो रेट। ओके, संशोधित स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ दर क्या है? तो वो है 5.25%। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो 6.5% है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? किसने? क्रिसिल ने। तो कितना के? 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितने जो होता है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो उसका प्रवाह कितना, एफडीआई प्रवाह कितना था? तो 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। कितना हुआ है? 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन कौन सा आता है? तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, 2 पर कर्नाटका एंड 3rd पर दिल्ली। महाराष्ट्र को कितना आता है? 39%, कर्नाटका को 13% एंड दिल्ली को 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य कौन बन गया है? अल्जीरिया बन गया है। अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में है अल्जीरिया, जहाँ पे सहारा हो गया। फिर आपका इधर से चलेंगे तो सपोज दैट देखो, यहाँ पे आपका हो गया मोरक्को, फिर आएगा आपका अल्जीरिया आएगा, उसके बाद फिर आएगा लीबिया, इन दोनों के बीच में ट्यूनीशिया है। ठीक है, तो ये आपका अल्जीरिया, फिर ये आपका आ जाएगा लीबिया, फिर यहाँ इजिप्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्यूनीशिया एंड ये वेस्टर्न साइड का जो एरिया पड़ता है ये हमारा होता है अफ्रीकन सहारा कहते हैं उसको, वो वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, वेस्टर्न सहारा का। नेक्स्ट, और ये सभी भूमध्य सागर से लगते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो ये अल्जीरिया क्या हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि लोकेशन अगर बताऊंगी तो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रहेंगी। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो 354.64 मिलियन टन है। यानी कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में खाद्यान्न कितना उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 354 यानी 354.64 मिलियन टन रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो 341.55 मिलियन टन था। तो पहले क्या था? 341, अब कितना रखा गया है? 354। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 13, है ना। नेक्स्ट है आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण यानी कि पीएलएफएस का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ये टेस्ट में पूछा गया है, मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट है, इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रमबल भागीदारी कितनी है? तो 54.8% है। ठीक है, जो कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो है उनमें कितना परसेंट है? 54.8%। नेक्स्ट,
इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी कितना है? 56.9%। नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना था? जो 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में तो कितना था? 51.7। तो ध्यान रहे अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सबसे पहले तो ये श्रम बल आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। और 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी कितना है? तो 54% है, यानी 50 से लगभग 55, क्योंकि 54.8 है तो आप लगभग 55 मान सकते हैं, है ना। तो 50% से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि ग्रामीण श्रम क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितना है? तो 56 है। और नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? जो 15 वर्ष से अधिक उम्र का हो तो 51.7%, यानी कि मोरलेस सभी 50% से ज़्यादा है, ध्यान रहे। तो आप डिजिट याद रख लेंगे। तो 51.7% क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, 56.9 ग्रामीण स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर, और 54.8 जो है वो कितना है? 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल, टोटल श्रम बल भागीदारी दर। ओके, नाउ मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक में कितनी है? ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1% है। RBI द्वारा कितना? 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना, यानी कि 172 पॉइंट समथिंग ऐसे कर लोगे करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर लगाया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया है, ठीक है। कितना लगा है? 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? 130वां, यानी 130 था। किसमें? मानव विकास रिपोर्ट। तो विकास को कितना स्कोर मिला है? 130, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका 58वां यानी 58 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? मिलान, इटली में। किसका? एशियाई विकास बैंक का, इटली में हुआ था, ठीक है। ऑल्दो इटली इज़ इन यूरोप, बट उसका एशियाई विकास बैंक का 58वां वार्षिक बैठक का हुआ मिलान, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट है 58वां ADB बैठक का थीम क्या था? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। कहाँ पे हुआ था? मिलान, इटली, ठीक है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 में किसने जारी किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। क्या है? इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ओके, रिमेंबर रखना आप इसको, बहुत ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं अगर पूछूँ ADB जो है उसकी वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो इटली में हुई थी, इटली के मिलान में हुई थी। इसका थीम क्या था? तो इसका था शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। और इसका मैं पूछूं अगर आपसे कौन सी बैठक थी? तो 58 थी। आप आंखें क्लोज करें, उसके बाद मुझे बताएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? 16.2% था, ठीक है। तो क्या था? अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कितना है? 2.15 अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। उससे कम जीवन यापन करने वाले गरीबों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? तो 16.2% था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171 मिलियन लोग जो है, या फिर 17.1 करोड़ जो लोग हैं वो क्या हुए? गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कि पिछले दशक में कितने, तो पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171, यानी 100, या तो 171 मिलियन या 17.1 करोड़। ओके, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मूर नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो IMF ने जारी किया। वर्ष 2025 में के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.2% वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। मूर नामक दस्तावेज किसने जारी किया? IMF ने जारी किया, ध्यान रहे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5% किसने लगाया है? अंकटाड ने लगाया है। इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY जो है वो कितने वर्ष पूरा कर लिया? तो 10 वर्ष पूरा कर लिया। कब पूरा किया 10 वर्ष? तो 8 अप्रैल 2025 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, अच्छा 10 वर्ष और किसका पूरा हो गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, 2015 में लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था? हरियाणा है ना, हरियाणा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में, किसमें? ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। अच्छा ध्यान रहे, हमारा पहले जो 6 रेशियो था उसमें +12 का वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो 930 हो गया है। पहले कितना था? 918 था। ठीक है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है, क्योंकि दिल्ली में पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो सरकार बनने के साथ ही ये लागू हो गया है। तो कौन सा था? 35वां राज्य बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में AI में निजी निवेश करने के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कितना रहा है? 10वां रहा है। किसमें? AI में निवेश करने के मामले में। वर्ष 2024 में रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 36वां स्थान रहा है। किसमें? 2024 में रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो अजय सेठ ने। वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें? तो वित्त सचिव। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को अजय सेठ। तुहिनकांत पांडे जो है वो किस चीज़ का है? तुहिनकांत पांडे तो सेबी के अध्यक्ष बने। इससे पहले माधवीपुरी बुच थे, नियुक्त किया गया है अभी तुहिनकांत पांडे को। ठीक है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। कितना? 250 मिलियन टन जो है माल ढुलाई करेगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने किया है। किसके साथ? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है, तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस। ये क्या कर रहा है? सीट की क्षमता को बढ़ा रहा है। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? तो कतर एयरवेज। कितना? 10.4%। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितना होगा? 6.5%। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है? $150 बिलियन है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई? तो 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। कब? 2024 में। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो हमारा जो है महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। कितने के साथ? तो $35.45 बिलियन के साथ। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? तो $7.7 बिलियन का योगदान था। किसका? उत्तर प्रदेश का। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र जैव अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफिथ्रोमाइसिन। क्या है ये? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक। ठीक है, किस में शामिल हुआ है ये? S&P में। S&P ग्लोबल द्वारा जारी किया गया है सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग, उसमें शामिल हुआ है। एकमात्र भारतीय बैंक है ये। कौन सा? यस बैंक।
वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक ने जारी किया है, जो यूके की है। नाइट फ्रैंक, इसने क्या जारी किया है? वेल्थ रिपोर्ट 2025। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। इसमें पहले 3 स्थान पर कौन सा है? तो पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना एंड तीसरा है जापान, चौथा है हमारा भारत। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश भोपाल में। इन्वेस्टर्स समिट। डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? भारत। पहला कौन सा है? चीन। पायलट लाइसेंस, डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है ये क्या करता है? जारी करता है। राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति जो है, विकेंद्रीकरण की स्थिति सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा जारी की गई है, तैयार की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। किसमें? तो राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी कि विकेंद्रीकरण की स्थिति का सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग है ये। तो इसमें पहला कौन है? कर्नाटका, दूसरा केरला, थर्ड तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश कौन सा है? 5वां स्थान पर है। बिहार को आपको पता कर लेना है, क्योंकि ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ है, तो बिहार को आपको पता करना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है? तो 34,300 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? तो 34,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है खनिज मिशन को। अभी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, ये 1 नंबर पे है। इसका कितना स्कोर आया है? 67.8 आया है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? पंजाब ने, इसका स्कोर 10.7 है। बिहार का स्थान जो है 13वां है, बिहार 13वें नंबर पर है और प्रथम उड़ीसा है। अचीवर्स श्रेणी में कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। ध्यान रहे झारखंड इसमें अचीवर्स श्रेणी में आ रहा है। फ्रंट रनर की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका इसमें शामिल है। अब है मूल्यवान ब्रांड की बात करेगा तो ग्लोबल 500 रैंकिंग जो है जारी की गई है 2025 की, उसमें किस कंपनी को शीर्ष स्थान यानी सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है ग्लोबल 500 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? एप्पल है। और वहीं टाटा समूह जो है, हमारे इंडिया का टाटा समूह किस नंबर पे है? 60 नंबर पे है, भारतीय ब्रांड के रूप में पहला। और भारतीय ब्रांड में कौन सा है? पहला। लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए ग्लोबल 500 में तो 60 नंबर पे है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान प्राप्त हुआ है 25वां। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में। भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो नागपुर मानसन बाईपास जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे स्थापित किया गया है। क्या है? भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का प्रयोग किया जाता है? तो लिग्निन का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? तो एनडीआर एनविट ने जारी किया है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? एलन मस्क बन गया है। ठीक है, किसके अनुसार? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन संपत्ति हो गई इसकी। ठीक है, 500 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वाल्टन परिवार है। कौन सा परिवार है? यूएसए का वाल्टन परिवार। नेक्स्ट है अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश बन गया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.30 मिलियन टन है, यानी 239.30
30 मिलियन टन। भारत में का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कितना % दूध उत्पादित करता है? लगभग 16.21%। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन हैं? तो सबसे बड़े दानदाता हैं शिवनादर, पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर हम मुकेश अंबानी, और तीसरे नंबर पर जो है वो बजाज परिवार है। तो सबसे बड़े दानदाता कौन है? शिवनादर हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति 2 परियोजनाएं हैं। किसने दिया है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो किसको दिया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना को। तो हमने क्या देखा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना और कृषि उन्नति योजना को दिया है। नेक्स्ट बोल रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा? तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर? तो पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। ध्यान रहे, ये अमरावती कहाँ की बात की जा रही है? महाराष्ट्र की। ओके, तो महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास होगा। कुल कितने पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। कुल कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना होगी? तो मंजूरी मिली है, तो 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पहला विरुधुनगर, ठीक है, कहाँ पे? ये तमिलनाडु, विरुधुनगर। दूसरा वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कालबुर्गी कर्नाटका, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन सा? 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिली? तो लैब मित्र परियोजना को गोल्ड अवार्ड मिला। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन था? तो ये था मनीला, फिलीपींस। कितने %? तो 26% की वार्षिक वृद्धि के साथ। किसमें? तो नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित हुई थी क्या? प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स प्रकाशित हुई थी, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। इसमें फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है वो पहले स्थान पर थे 26% की वार्षिक वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा है? मुंबई है। किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत की मेज़बानी में प्रथम व्यापार शिखर सम्मेलन भारत की मेज़बानी में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? वॉलमार्ट बन गई है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से नंबर पे? 86 नंबर पे। ध्यान रहे किस नंबर पे है? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस नंबर पे है? तो ये है 86 नंबर पे। ओके, शीर्ष रैंक में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह हरियाणा सभी फसल को MSP पे खरीदेगा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करेगा। नेक्स्ट, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण रीजनल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। किस लिए? उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन। ये UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य बनेगा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद। ओके, तो इस प्रकार अब हम आ गए हैं, हमने आर्थिकी कंप्लीट कर लिया है। अब हम विज्ञान में आ गए हैं, तो हम विज्ञान को अच्छे से पढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? तो किंगदाओ चाइना में। संघाई सहयोग संगठन
जून 2025 में, किंगदाओ चाइना। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी कि UNOC3 यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ किया गया, तो मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में। क्या था, मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब आरंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ किया गया। ठीक है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा कब आरंभ हुआ, तो 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ हुआ। ये किसे इसका समापन कहाँ हुआ था, तो मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में समापन हुआ था। इस मिशन में किस नौका यानी कि सेल बोट का इस्तेमाल किया गया था, तो INS तरंगिनी का। 25 बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ किया गया, कोलकाता में। 25T बोलगार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया, तो वह डैम हैमर शॉल्ट पदक। ये क्या थे, भारतीय शांति सैनिक थे, इन्हें मरणोपरांत पदक प्रदान किया गया। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे, तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यानी UNDOF में शामिल थे। कौन थे, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा। ठीक है, हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे, तो कांगो में। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड का अनावरण किया, तो अमेरिका ने किया है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी कि पोलर रिसर्च जो एक भी कह सकते हैं पोत जो है वो कौन सा है, किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, कहाँ पे किया है सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन, तो ये इन्होंने किया है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में किया है। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर पूछा राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गोवा में है। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है, तो इलेक्ट्रिक हंसा, जिसको हंसा भी कहा जाता है। ये क्या है, 2 सीट वाला इलेक्ट्रिक ट्रेलर विमान है। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो यह राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है, तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा विकसित की गई है। इम्पोर्टेंट, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये वाशिंगटन DC में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ, तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। सम्मेलन की थीम क्या थी, तो जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया, तो कंट्री चैंपियन के रूप में भारत ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया, तो इसरो का PSLV-C61 मिशन असफल हो गया, मिशन जो है वो असफल हो गया। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को प्रक्षेपित किया जाना था। नेक्स्ट है, जीनोम संपादित चावल की किस्में किसने विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित किया है, भारत ने किया है। कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं, तो DR धान 100 और कमला और पूसा DST चावल 1। ठीक है, DR धान 100 कमला एंड पूसा DST चावल 1, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो DRR धान 100 कमला और पूसा, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कमला और पूसा, DST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है, तो चीन द्वारा। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया, तो सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो असीस गार्ड जो है वो तुर्की की कंपनी है, असीस गार्ड।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, उपयोग किया? तो वो था हारूप ड्रोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ड्रोन था? हारूप ड्रोन। और उसका ड्रोन का क्या था? सोंगर ड्रोन। नेक्स्ट है, हारूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो वह है अर्नाला। अर्नाला पोत जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने क्या किया है? एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख का पद नियुक्त किए गए हैं। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। यह अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है। ये कौन सा है? भेड़िया अभयारण्य है। कहाँ पे है ये भेड़िया अभयारण्य? तो झारखंड में है। इसका नाम क्या है? महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो वह उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने वृद्धि हुई है? तो 9.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो 2718 बिलियन डॉलर यानी कि 2718 यानी कि 2718 बिलियन डॉलर जो था वैश्विक सैन्य खर्च था। ठीक है। और स्टॉकहोम सिप्री ने जारी किया है। तो वैश्विक सैन्य खर्च में कितना वृद्धि हुआ है? 9.4% का वृद्धि हुआ है। और सबसे कितना हुआ है टोटल? 2718 बिलियन डॉलर का हुआ है वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि। किस देश ने सैन्य खर्च में वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? किस देश का सैन्य खर्च सबसे सर्वाधिक है? तो 997 बिलियन डॉलर जो है वो किसका है? USA का है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो स्पेस स्पाडेक्स के तहत। नेक्स्ट है, स्पाडेक्स मिशन का प्रयोग किन दो उपग्रहों के नाम क्या है? मिशन में प्रयोग किए गए जो यानी स्पाडेक्स जो मिशन है उसमें 2 उपग्रहों का प्रयोग किया गया था। उन 2 उपग्रह का नाम क्या है? तो SDX-01 SDX-02। तो XDS-01 क्या है? चेजर है। और SDX-02 क्या है? टारगेट है। ठीक है। तो चेजर और लक्ष्य हिंदी में इसको ये भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट कमेटी ने ऑन सिक्योरिटी यानी CCS के कितने रुपए के 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ रुपए के क्या किया है? राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दिया है। यह डील किस देश के साथ किया गया था? तो यह डील फ्रांस के साथ किया गया था। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? तो गौरव का। DRDO ने किसका किया है स्वदेशी ग्लाइड बम का ट्रायल? तो गौरव का। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान को मापने वाला उपकरण कौन सा है? चैस्टे। CHASTE चैस्ट क्या करता है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान को मापता है उपकरण है। चास्टे किस मिशन का हिस्सा है? चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है। पोएम 4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने किया? तो IS-4OM प्रणाली ने किया। IS-4OM प्रणाली जो है इसरो का है, उसने किया पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी। IS-4OM का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। IS-4OM यानी कि इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। पोएम 4 किस मिशन का हिस्सा था? तो स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है उसका हिस्सा था। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? तो कितना रहा? 9,03,158
KTOE। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप मुझे बताओ KTOE का मतलब क्या हुआ? तो किलो टन ऑफ ऑयल, ऑयल के समतुल्य में, इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल। ठीक है, तो KT मीन्स हो गया किलो टन। ओके, तो भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितना है? तो 9,03,158 किलो टन, कितना तेल के समतुल्य। ठीक है, नेक्स्ट है 31 मार्च 2024 तक भारत की 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी रही? तो 21,09,655 मेगावाट रहे। कितना? ध्यान रहे डिजिट, 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस पवन स्रोत की रही? तो पवन ऊर्जा, लगभग 55%। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक रही, तो वो कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक रहा 20.3, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटका में। 2 रखना है आपको याद, राजस्थान और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो INS वर्षा। क्या है? समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। भारत का क्या होगा? पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सालय परीक्षण हेतु एम्स नई दिल्ली में स्थापित होगा। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये समीर द्वारा किया गया है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो वो कौन से? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तो वह है तपस्या। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा युद्धपोत है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए 18 मार्च 2025 को? तो वो कौन थे? विल्च विलमोर जो USA के हैं, निक हेग जो USA के हैं, और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये कहाँ के हैं? रसिया के हैं। तो विलमोर और निक हेग, विलमोर और निक हेग ये कहाँ के हैं? USA के। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कहाँ के हैं? रसिया के। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई? तो 286 दिन के बाद। 9 माह कहा जाता है, कहीं कहीं पे 9 मंथ लिखा होगा। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो वी नारायणन जो कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे, उन्होंने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की है। जो कौन है? VR नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 5 मिशन, भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? चंद्रयान 5 में जापान होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर, हरियाणा। आई डोंट नो नेम समथिंग लाइक गोरखपुर, हरियाणा। ध्यान रहे यहाँ हरियाणा है। ठीक है, उत्तर भारत की हरियाणा की गोरखपुर में पहली परमाणु परियोजना होगी। नेक्स्ट है भारत का 58वां यानी 58th टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? एशिया। 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप। 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। कहाँ के? मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश रहे थे कौन? तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा है? नई दिल्ली। विश्व का क्षेत्रीय, ध्यान रहे शहर की बात करेगा, राजधानी सॉरी सिर्फ शहर नहीं, क्षेत्रीय राजधानी शहर। ठीक है, तो नई दिल्ली। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जापान से होता है, ये तो पता है धर्म गार्डियन हम लोग करते हैं। तो कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में ही किया गया। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का ये 6ठा संस्करण था। किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच में यह अभ्यास होता है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो अनंत नाम से लॉन्च किया। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ है? कौन सा है? तो सृजनम। क्या है? पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार, स्वदेशी कौन सा? सृजनम।
इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है ये शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया? आईआईटी मद्रास और इसरो ने किया। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में की गई है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? तो युगांडा ने। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण शुरू किया? तो युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फीस्ट 2025 लॉन्च किया है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित करने का मंजूरी मिला है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया है? तो कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच मिशन तो किसका है? नासा का, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कोरोना का अध्ययन करेगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? जॉर्जिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना यानी TLP की स्थापना को मंजूरी दी है। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।